अभी तक क्या हुआ था, अभी तक अपन समझे कि कैसे एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज हुआ। अब एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ऐसे घूमते घूमते पहुंचा कहाँ पे, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे। ये रिसेप्टर्स दीज आर एक्चुअली नॉट रिसेप्टर्स, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दीज आर एक्चुअली एसिटाइल कोलिन, क्या बोलते हैं उसको, एसिटाइल कोलिन गेटेड आयन चैनल्स। मतलब अगर लाइक इसको जूम करो, ऐसे जूम करो तो यू विल फील सम स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये क्या है अपना, ये मसल फाइबर्स है, ये मसल फाइबर्स का क्या बोलते हैं इसको, प्लाज्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब किसका, मसल्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें बैठा हुआ कौन है, ये देख रहे हो ना, इस प्रोटीन को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एसिटाइल choline gated ion channels, acetyl choline gated ion channels, these are acetyl choline gated ion channels मसल फाइबर्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बैठा हुआ है। ये सारे एसिटाइल कोलिन जैसे ही यहाँ पे अटैच हुआ है। अब देखो पहले ये क्लोज था, यहाँ से कुछ भी पास नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ से आके यहाँ पे अटैच हुआ, जैसे ही अटैच हुआ, ये देख रहे हो ना, यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज आया और ये खुल गया। देखो एसिटाइल कोलिन जुड़ा और ये खुल गया। खुलते ही क्या हुआ, बाहर में बैठा हुआ था ना सिर्फ सोडियम, उसके अलावा पोटेशियम प्लस कैल्शियम, इनका इन्फ्लक्स हुआ, अंदर की तरफ जाना शुरू हुआ। क्यों अंदर की तरफ यूजुअली क्या पोटेंशियल होगा, -90 में, दैट इज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, याद ही रहना है। तो अब क्या हुआ कि सोडियम आयन जल्दी जल्दी घुसना शुरू कर दिया, साथ में पोटेशियम, साथ में कैल्शियम, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में सोडियम। अब तुम बोलोगे कि मैक्सिमम अमाउंट में सोडियम क्यों, सोडियम मैक्सिमम अमाउंट में इसलिए क्योंकि एक तो सोडियम का अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, याद रखना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा कौन है, सोडियम, जबकि पोटेशियम अंदर की साइड जाता है। तो पोटेशियम कुछ बाहर जाना चाहेगा, तब भी जिस स्पीड में सोडियम आ रहा है वो धक्का दे के रहे, अंदर रहे, जगह नहीं है। प्लस कुछ कुछ पोटेशियम और कुछ कुछ कैल्शियम आएंगे, कैल्शियम भी कम आएगा क्योंकि कैल्शियम का एक्चुअली अमाउंट कम है बॉडी में कंपेयर टू सोडियम। तो मैक्सिमम सोडियम, बाकी कैल्शियम और पोटेशियम, ये दोनों जो है सारे जो तीनों मिलकर पॉजिटिव चार्ज अंदर में बिल्डअप करेंगे और जो है तुम्हारा पोटेंशियल चेंज होगा, और दैट विल लीड टू द मोटर, क्या बोलते हैं, इनट प्लेट पोटेंशियल या फिर मोटर पोटेंशियल। तो इस चीज़ को समझो कैसे हुआ, एसिटाइलाइन कोलिन रिलीज हुआ, वहाँ पे रिलीज हुआ, बाइंड्स टू द एसिटाइल कोलिन गेटेड आयन चैनल्स, एसिटाइल कोलिन गेटेड आयन चैनल्स, ये चैनल्स, इन चैनल्स से, इस चैनल से बाइंड हुआ। और एक्चुअली दो एसिटाइल कोलिन जब बाइंड होगा तब ये चैनल खुल जाएगा। देख लो बंद था, खुल गया, जैसे खुल गया। तो क्यों खुला, क्योंकि एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ। और जैसे ही खुला फिर क्या हुआ, गेट्स ओपन, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, जल्दी जल्दी ये तीनों घुसना, एंट्री करना शुरू कर दिए। इसी के साथ में देखो इनफ्लक्स ऑफ नेगेटिव चार्जेस प्रोहिबिटेड है, मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर नहीं गया। क्यों नहीं गया अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से फिगर में देखो तो एट द एंट्री पॉइंट इस गेट में ही नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जब नेगेटिव बाहर से आने की कोशिश करेगा तो वो रिपेल हो जाएगा, और रिपेल होने की वजह से अंदर नहीं घुस पाएगा, तो प्रोहिबिट कर दिया। फिर क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है, जब मैक्सिमम सोडियम जो अंदर आया उसकी वजह से इंड प्लेट पोटेंशियल डेवलप हुआ, वो कन्वर्ट हुआ इनटू एक्शन पोटेंशियल और मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट किया। सिंपल। तो दो चीज समझ लिए, एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ और एसिटाइल रिलीज होके कैसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाया, या फिर एक्चुअली पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में क्या काम किया। क्लियर।